मैं तो और करूंगा, मैं तो ये भी करूँ, क्यों करूंगा, 4 शादियां करूंगा, शादियां क्यों। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे फ़िज़ा अली के बारे में। फ़िज़ा अली ने अपने रमज़ान ट्रांसमिशन में ऐसी ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी हैं कि भाई समझ नहीं आती कि रमज़ान ट्रांसमिशन है या फिर ये शादी के मशवरे हैं। भाई फ़िज़ा अली ने अपने रमज़ान ट्रांसमिशन में किया क्या कि सारों को बिठाया हुआ है नात ख्वानी के लिए, पता चल रहा है एक माहौल बना हुआ है, लेकिन वहां पर वो डिस्कस क्या कर रही हैं, डिस्कस ये कर रही हैं कि भाई क्या तुम मर्दों ने ये तमाशा बनाया हुआ है, 4 करनी है, 4 करनी है, बैठ जाओ आराम से, 4 करनी है। मैं तो और करूंगा, मैं तो ये भी करूँ, क्यों करूंगा। आम का दरख्त है क्या, सही बात है। आम का दरख्त लगा हुआ है तुम्हें। हाँ। 4 शादियां करूंगा, शादियां क्यों। अच्छा, पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने कहा कि देखें अगर आपने 4 शादियां करनी है तो मकसद ये है कि आपने एक को खुश रखा हुआ है, तो दूसरी जो आपने करनी है वो बेवा के साथ कर लें, बेसहारा के साथ कर लें, किसी यतीम के साथ कर लें, तो चले समझ आती है। लेकिन आप लोगों ने बिला वजह जो है, फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा आने लग गया और वो ऐसे शुरू हो गई जैसे हम मर्दों पर फ़िज़ा अली ने अपना रोब झाड़ना है। 4 शादियां करूंगा, शादियां क्यों। भाई उनके हुक्म पर सब कुछ होना है। उन्होंने कहा 4 शादियां लगाई हुई हैं, खबरदार बैठ जाओ आराम से। अब मैं ना सुनूं किसी ने 4 शादियों के बारे में बात भी की तो भाई हद है यार। देखिए 4 शादियां कौन कर रहा है, बार बार 4 शादियां। आप डायरेक्ट टारगेट कर रहे थे, मुझे लगता है फ़िज़ा अली डायरेक्ट टारगेट कर रही थी इकरार और हसन को या फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब को। ये 2 बंदे कहते हैं, तीसरा मैं हूं जो कहता हूं कि 4 होनी चाहिए। भाई देखें, होनी चाहिए 4। अगर 4 शादियां हर इंसान अफोर्ड कर सकता है तो उसको करनी चाहिए। ना तो लड़कियों की इतनी उम्रें होती शादी के इंतजार में कि यार कोई आएगा मुझसे शादी करेगा, जहेज होगा, नौकरियां करती हैं अपना घर चलाने के लिए, सारी जिंदगी तन्हाई में गुजारने के लिए 40-40 साल की हो जाती हैं। क्यों, एक बंदे ने एक शादी की है, बस वो खुश है। बस इस पर वो तनकीद कर रही थी, हालांकि खुद वो दूसरी भी नहीं कर रही। अजीब लग रहा था मुझे उनका ये अंदाज। बहरहाल आपका इस बारे में क्या कहना है कि अगर मर्द 4 शादियां करे, देखें जिनकी हुई भी है वो तो चले, मतलब बीवियां ज़्यादातर इजाज़त नहीं देती, लेकिन अगर आप अपने साथ और बहुत सारी लड़कियों को देखें जिनकी शादियां नहीं हो रही, तो आप सोचें कि अगर आपका हस्बैंड अफोर्ड कर सकता है तो उनको शादी करनी चाहिए या नहीं। देखें, न्यूट्रल होकर और हक सच की बात आप लोगों ने करनी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं जी हानिया आमिर के बारे में। FHM मैगजीन के यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट आए हैं और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ का पॉडकास्ट किया, इंटरव्यू किया, और उनके जो होस्ट है अदनान फैसल, उनको भी बतीरा ने अपने प्रोग्राम में बुलाया था और उनसे पूछा कि आपने अब तक किसको सबसे ज़्यादा पेमेंट किया है अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए, किसको सबसे ज़्यादा पैसे दिए हैं। तो उन्होंने कहा अब तक हमारे प्रोग्राम में मेरा ख्याल है पता नहीं कितने, उन्होंने 200-300 से ज़्यादा उन्होंने कहा कि मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक हमने किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया। लेकिन हानिया आमिर को जब हमने इंटरव्यू के लिए बुलाया तो उन्होंने 2 मिलियन मांग लिए, यानी कि 20 लाख रुपए मांग लिए। अब हमने सोचा कि यार वाकई बड़ी स्टार तो है और 2 मिलियन यानी कि 20 लाख रुपए मांग रही है। एक दिल किया कि कर लें। दूसरी तरफ हमने सोचा कि यार अगर हम इनको 20 लाख रुपया देंगे तो जो लोग हमारे पास, जो बड़ी सेलिब्रिटीज हमारे पास आती हैं जो 1 रुपया नहीं लेती, तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी। अगर हम इनको 4-5 लाख रुपया दे भी देते तो चलो समझ में आती है, लेकिन 20 लाख रुपए। उन्होंने कहा कि हमने ये सोचा कि हानिया आमिर बड़ी स्टार है, इनका पॉडकास्ट करते ही नहीं है, इनको हम लिफ्ट ही नहीं कराते। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है कि यार एक पॉडकास्ट, एक इंटरव्यू का 20 लाख रुपए बनता है यार। आप लोग कहते हैं ना यार ये सेलिब्रिटीज क्या कैसे जिंदगी गुजारते हैं। देखिए एक इंटरव्यू देने का 20 लाख रुपए उन्होंने मांग लिया 1 घंटे का 20 लाख। समझ में आती है आपको? नहीं ना, मुझे भी नहीं आती। बहरहाल मैं हानिया को कहूँगा वो इंशाल्लाह मुझे ऐसी दे देंगी इंटरव्यू, मुझे यकीन है। हानिया अगर आप सुन रही हैं तो आप मुझे बताएं, आप मुझे इंटरव्यू देंगी ना? 20 लाख तो नहीं मांगेंगी ना मुझसे? अच्छा, जब उन्होंने 20 लाख रुपए मांगे ना तो अदनान को ये बात समझ ही नहीं आई होगी कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। जो हानिया की मैनेजर है ना वो उनकी सगी बहनों की तरह है, लेकिन वो बहुत ही टेढ़ी खातून है, मतलब बहुत ही उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और वो
हानिया को भी बहुत सारे प्रोग्राम से उठा कर ले जाती हैं, कहती हैं उठो भाई इन्होंने बदतमीजी किया, और हानिया को पता चल जाए कि उनकी मैनेजर के साथ किसी ने बदतमीजी किया तो हानिया वो प्रोग्राम ही छोड़ देती हैं। जैसे अमेरिका वो गई थी तो वहाँ पर जो कुछ हुआ आप सबको पता है कि हानिया लेट आई, और लेट आने पर लोगों ने शोर किया था कि 2.5 घंटे से हम इंतज़ार कर रहे हैं। भाई पाकिस्तान तो है नहीं जहाँ पर लोग 3-3 घंटे इंतज़ार कर लें। फिरोज़ खान का वो जो बॉक्सिंग से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था वहाँ पर लोगों ने इंतज़ार किया, लोग उठकर चले गए थे और सवाल उठा तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी बन गई थी। तो इसी तरह से हानिया आमिर और फहद मुस्तफ़ा कभी मैं कभी तुम की कामयाबी के बाद बाहर जब गए थे तो वहाँ पर लोगों ने 2.5 घंटे इंतज़ार किया तो लोगों ने सुनाई थी। तो हानिया की जो मैनेजर हैं तो उन्होंने भाई हानिया को रो रो कर बताया कि उन्होंने मेरे साथ बड़ी बदतमीज़ी की है, तो हानिया ने वो प्रोग्राम ही छोड़ दिया, पेमेंट भी ली हुई थी। उसके बाद हानिया को वहाँ पर बाइकआउट किया गया है कि हानिया को आइंदा नहीं बुलाएंगे। बहरहाल मायदा जो है वो है बहुत गुस्से वाली, तो अदनान को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि 20 लाख की डिमांड जो है उनकी मैनेजर ने की होगी कि भाई इंटरव्यू देना है 20 लाख रुपये दें तो कर लेंगे, वरना शायद पॉसिबल नहीं होगा। बहरहाल इस बारे में आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं शुएब मलिक के बारे में। पीटीवी होम की रमज़ान ट्रांसमिशन में एज अ गेस्ट आए और बताया कि मेरा एक पाँव कराची में होता है और एक पाँव मेरा दुबई में होता है। अब सोचें, मतलब ये नहीं है कि उनके पाँव इतने लंबे हैं भाई, इतनी टांगें लंबी हैं कि एक पाँव जो है वो कराची में है और दूसरा पाँव दुबई में है, ऐसी बात नहीं है। मतलब ये है कि कराची में वो प्रोग्राम कर रहे होते हैं और फिर अपने बेटे से मिलने के लिए वो जाते हैं और अपने बेटे के साथ वो, हालांकि इनका जो होम टाउन है वो सियालकोट है, लेकिन कराची में ऑब्वियसली वो आजकल शोबिज़ इंडस्ट्री में काफ़ी एक्टिव हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स में आ रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ कोलैबोरेशन कर रहे होते हैं, तो इसलिए उन्होंने मेरा ख्याल है अपने आप को कराची में सेटल किया हुआ है। वो बताते हैं कि इतनी मसरूफियात के बावजूद मैं अपने बच्चे को प्रॉपर टाइम देता हूँ, रोज़ वीडियो कॉल करता हूँ, एक महीने में मैं 2 बार दुबई जाता हूँ, अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, उसके साथ खेलता हूँ। देखें बात यहाँ पर ये बहुत अच्छी है और ये बहुत बड़ा एक मैसेज है। सानिया मिर्ज़ा ने शुएब मलिक से अपने बच्चे को दूर नहीं किया। अगर वो चाहती तो बच्चे को लेकर दुबई से इंडिया चली जाती और शुएब मलिक से मिलने ना देती, लेकिन वो बाप से वीडियो कॉल भी रोज़ करवाती है, बात भी करवाती हैं और उसके साथ साथ देखें बच्चों को मिलने भी देती हैं। यहाँ पर जो मामलात हुए थे आप सभी को पता है, फिरोज़ खान अपने बच्चों से मिलने के लिए तड़प कर रह गए थे और आखिरकार उनको अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। देखें माँ को अगर अदालत, देखिए इस्लाम ये नहीं कहता कि बाप से दूर कर लें, इस्लाम में कहीं पर भी ये नहीं है, लेकिन अगर ये कानून बन गए हैं कि माँ के पास बच्चे रहेंगे, छोटे बच्चे हैं, तो ये करना जायज़ तो नहीं है ना कि माँ बच्चों को बाप से दूर कर दे। सानिया मिर्ज़ा को इस बात पर मैं तो सलाम पेश करता हूँ कि वो रोज़ वीडियो कॉल भी करवाती हैं और साथ में उनको मिलवाती भी हैं बच्चा वो अपने बाप के साथ घूमने फिरने भी जाता है। क्या कमाल की बात है यार। सानिया मिर्ज़ा को इस बात पर मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करता हूँ और मैं उनको सलाम भी पेश करता हूँ, और उसके साथ साथ ये भी उनके अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड के बारे में आज तक सोशल मीडिया पर एक भी बयान नहीं दिया, एक भी उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। बहरहाल ये बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, इस कानून के बारे में क्या कहना है कि जब बच्चे माँ के पास होते हैं तो मिलने नहीं दिया जाता, और जब वो मिलता भी है बेचारा तो सिर्फ 1 घंटे के लिए अदालत में, सुबह आता है और शाम हो जाती है, उस दौरान 1 घंटा मिलता है, बच्चा अपने बाप से मिल पाता है। तो इस बारे में आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, नहीं होना चाहिए। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं नादिया हुसैन के शोहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्यों गिरफ्तार कर लिया गया? नादिया हुसैन हालांकि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं और कराची के फेस 6 में रहती हैं, मतलब इतना बड़ा घर, माल, दौलत सब कुछ है, लेकिन उनके हस्बैंड को FIA वालों ने उठा के 2 दिन का उनका रिमांड भी होगा। अब रिमांड होगा तो आप सभी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि रिमांड कैसा होता है। इनके हस्बैंड का नाम है आतिफ खान, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। उन पर केस है 80 करोड़ का फ्रॉड, 80 करोड़ का उन्होंने फ्रॉड किया और उनमें कई लोग मुलव्विस हैं। इनको FIA ने उठा लिया और 80 करोड़ रुपया इन्होंने फ्रॉड किया है लोगों के साथ, और कुछ बैंक के भी मामलात हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आ रही हैं। तो 80 करोड़ बहुत बड़ी रकम है भाई, 1 अरब के करीब, साढ़े को लोगे थे। खैर बहरहाल
اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن بدنامی ضرور ہو رہی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں. دیکھیں بزنس ہے نا، بزنس میں جب آپ پراپرٹیز یا پھر کچھ ایسا کام کرتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں، میں نے دیکھا ہے، ایماندار ہوتے ہیں، ویزوں کا کام کر رہے ہوتے ہیں باہر بھیجنے کا، تو وہ پیسے لیتے ہیں. اپنے بڑے قریبی دوست جس پر اس کو یقین ہوتا ہے اس کو دیتا ہے کہ بھائی تم ویزوں کا کام کر رہے ہو تو میرے اس دوست کا بھی ویزا لگا دو. تو وہ بیچ میں پیسے اپنے ظاہر اپنی مزدوری رکھ کر یہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو آگے اعتماد والا دوست ہوتا ہے، کئی بار تو سگے بھائی بھاگ جاتے ہیں، تو وہ جو مڈل مین ہوتا ہے جو فراڈ نہیں کرتا وہ بیچارہ پھنس جاتا ہے. لیکن یہاں میں عاطف خان کو وہ نہیں کر رہا، ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عاطف خان کوئی سیدھے سادھے انسان ہے. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے فراڈ کیا ہے نہیں کیا، لیکن ایف آئی اے ان کو اٹھا کر لے گئی ہے، اور اگر کیا ہے تو بھائی بہت غلط کیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال آج تک کے لیے اتنا ہی. امید ہے کہ آج کی خبریں باتیں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوں گی. گلا بیٹھ گیا یار، مشکل ہے روزے میں پروگرام کرنا، اور آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. خوش رہیں، آباد رہیں، جہاں بھی رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.